फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। अचानक 4-4:45 बजे के दरमियान एक घर से आग होगा। उसके बाद देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए। उसके बाद इलाके के नौजवान जो कि बड़ी तादाद में आग पर काबू पाने में लगे थे। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। फायर ब्रिगेड हमला और ख़ास तौर से इस इलाके के जो नौजवान, बुजुर्ग और माँ बहनें सब मिल करके आग पर काबू पाया गया। इधर मुबारकबाद के काबिल है इलाके के नौजवान लोग, जो मुसलसल आग लगी है जब से लेकर के अभी तक। आप देख सकते हैं कि आग काबू में आ चुकी है, लेकिन नौजवान लोग अभी भी लगे हुए। वे मुसलसल करीब 1.5-2 घंटे की जद्दोजहद से आग पे काबू पाया गया। ऐसे कितने घर करीब 5 से 7 घर आग की चपेट में, जो बिल्डिंग में। कुछ जानी नुकसान नहीं, जानी नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने नौजवान थे, एक के बाद हेल्प एक दूसरे करते हैं, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़ा हुआ। अभी जिस तरीके से नौजवान यहाँ के हर तरीके से मदद कर रहे हैं फायर स्टेशन की टीम के साथ, तो आगे जो बस्ती है तो खतरे के अंदर नहीं, कोई नहीं, आग कंट्रोल में आ चुकी है, कोई अब खतरा नहीं है। नौजवान लोग मतलब एक स्टेप लिए कि आगे से जहाँ आग बढ़ रही थी वहाँ से वापस उसको बुझाते रिटर्न आए। देखेंगे आप तो कोने वाला घर, एक तरफ से कोना है और उधर आगे जो आग बढ़ रही थी ना, तो उधर से उसको रिटर्न बुझाते हुए आए। तो आग अब आगे बढ़ने का कोई अंदेशा नहीं। बहुत गरीब बस्ती है, झोपड़पट्टी है, तो मदद के लिए आप किसी को मैं दरखास्त करूँगा प्रशासन से, महाराष्ट्र हुकूमत से, तो प्रशासक रहे जब मालेगांव, तो कॉर्पोरेशन से भी गुजारिश करूँगा कि मतलब इनका माली ताउन किया जाए, क्योंकि गरीब बस्ती है, झोपड़पट्टी एरिया है, सलम एरिया है, तो इनको मतलब माली तौर से इनकी मदद की जाए। जो भी है मतलब इनका प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रांत तहसीलदार से मैं मतलब अपील करूँगा कि इनका फौरी पंचनामा करके इनको मतलब माली ताउन दिया जाए। अचानक हम लोग नीचे थे घर के और ऊपर से धुआं निकलने लगा, ऊपर का 100 सर्किट हुआ था और आग बुझाते बुझाते जब तक कि आग पकड़ चुकी थी। मौलाना अब्दुल सत्तार आजमी नगर में आग लगी हुई थी। बस्ती कंटेस्टेड एरिया होने की वजह से गाड़ियां वक्त पर पहुंची और 8-10 लाइन लगाकर हमारे अधिकारी पवार साहब और हमारे पुलिस कर्मचारी आग पर काबू पाया गया और मोहल्ले वालों ने बखूबी हमारा साथ दिया। बादशाह भाई इन्होंने और बहुत सारे लोगों ने, सोशल वर्करों ने फ़ोन किया और मोहल्ले वालों ने बहुत साथ दिया। 3:55 में हमें फ़ोन आया था कि यहाँ पे जो बारदा नगर है, नई बस्ती, तो नई बस्ती के यहाँ पे झोपड़पट्टी में आग लगी है। तुरंत हमारी 5 गाड़ियाँ घटनास्थल पर हमने रवाना की है। तो घटनास्थल पे तुरंत हमने गाड़ी रवाना की है और हमने पूरा काम अभी तक फायर पूरा बुझ गया है। प्रॉब्लम इतना यही है कि गाड़ी जाने को रास्ते नहीं थे, तो रास्ते न होने के वजह से हमने जो है तो जो मिल्लत मदरसा है, मिल्लत मदरसे के अंदर से 3 गाड़ियां लगाकर हमने वो आग बुझाए। एक गाड़ी हमारी फंस चुकी है वहाँ पे। मिल्लत मदरसे में जो वजू का पानी था जमा हुआ था, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी। अभी वो भी हम काम करते, लेकिन अंगार पूरी तरह बुझ गई है। आदरणीय आयुक्त महोदय और आदरणीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय, इनके मार्गदर्शन में हमने पूरा ये काम किए हैं। मुफ्ती साहब भी फ़ोन किए थे और माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने भी फ़ोन किए थे कि ऐसा ऐसा फायर हुआ है जल्द से जल्द। बहुत सारे सोशल वर्कर भी, फ़हीम बादशाह, जमाल नासिर, इन्होंने फ़ोन किया वक्त पे और हमारी गाड़ी आकर आग को पूरा कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं गाड़ी आने की जगह नहीं है, फिर भी हमारे अधिकारी, हम फायरमैन कर्मचारी सब 8-10 लाइन बिछाकर गाड़ियों को वक्त पर लाकर, और पब्लिक का भरपूर सपोर्ट है आग बुझाने में और आग अब पूरे नियंत्रण में और काबू में, कोई जानी खतरा नहीं। नागरिकों ने भी अच्छा, जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने भी अच्छा कार्य, पब्लिक सहकार्य